नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। जहां ये देखा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया और एसआईआर को जैसे देखते हुए लिया है, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन की जीत है। लेकिन अगर हम उसकी गहराई में देखें तो ये जीत राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की है। वो कैसे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संपादक दीपक शर्मा। सर, कैसे जीत हो गई इसमें? ये देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ही नहीं, उन 11 याचिकाकर्ताओं की एक बड़ी जीत है, एडीआर की बड़ी जीत है, पीएसयूएल की बड़ी जीत है। तमाम जिन लोगों ने याचिकाएं डाली, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की बड़ी जीत है, मनोज झा को भी आप कह सकते हैं कि उनकी, क्योंकि वे भी एक याचिकाकर्ता हैं जो राजद के राज्यसभा सांसद हैं। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? तमाम लोग तो कह रहे हैं कि हम गए थे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर की जो प्रक्रिया चल रही है बिहार में, इस पर रोक लगा दी जाए। रोक तो लगा नहीं। अब जब रोक लगी नहीं तो जीत कैसे हो गई? यहाँ एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम यह थी कि अभी अगर हम लोग माइक लेकर रोड पर निकल जाएं, सड़क पर, और लोगों से पूछें कि आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास राशन कार्ड है, आपके पास मतदाता पहचान पत्र है, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसके पास ना आधार कार्ड है, न वोटर कार्ड है, न राशन कार्ड है। मतलब अमूमन लोगों के पास ये तीनों में से कोई न कोई डॉक्यूमेंट है ही। आधार कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड है, और राशन कार्ड तो होगा ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग से कि आप आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी, मतदाता पहचान पत्र, इसको शामिल करें। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया, यही मांग तो विपक्ष के नेता उठा रहे थे कि आप आधार कार्ड को हर तरह की चीज़ों के लिए मानते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा, आधार कार्ड लाइए। जितना भी जो बेनिफिशियरी हैं, जैसे आपको अगर किसी भी तरह का योजना का लाभ लेना है, किसी भी तरह की योजना हो, चाहे वो आवास के लिए जो पैसे मिलते हैं सरकार से, या दूसरी तरह की योजनाओं के जो किसान को जो पैसे मिलते हैं सरकार की ओर से, आधार कार्ड मस्ट है। बिल्कुल, बिना आधार कार्ड आपको पैसे नहीं मिलेंगे अगर आप बेनिफिशियरी हैं, लाभुक हैं। पहचान पत्र है। पहचान पत्र से बड़ी बात है, क्योंकि उसमें आपका प्रमाणीकरण है, आपके आंखों का वेरिफिकेशन है, आपके फिंगर बायोमेट्रिक है। तो यह कहा जा रहा था कि आप आधार कार्ड को क्यों नहीं मान रहे हैं, आप जो पुराना वोटर आईडी है उसको क्यों नहीं मान रहे हैं, आप गरीबों के राशन कार्ड को क्यों नहीं मान रहे हैं, जो गांव-गांव में लोग राशन कार्ड तेल लेने के लिए और चीनी लेने के लिए बनवाते हैं, उसको क्यों नहीं मान रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इसे मान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग से कि आप आधार कार्ड, आप राशन कार्ड और आप वोटर आईडी को आप एक्सेप्ट कीजिए। अब देखिए, अब अगली सुनवाई तो 28 जुलाई को होगी। 28 जुलाई को इसके गुण, दोष और बाकी चीज़ों पर चर्चा होगी। लेकिन इतनी बड़ी राहत तो मिल गई, और इतनी बड़ी जो राहत मिली है, यह सांकेतिक रूप से विपक्ष की बड़ी जीत है। और अब विपक्ष, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल जाएगा सड़कों पर, लोगों से मिलेगा और कहेगा कि देखिए, हमने आधार कार्ड, आपकी जो दिक्कत थी कि आधार कार्ड स्वीकार नहीं किया जा रहा है 11 डॉक्यूमेंट्स में, उसमें हम लोगों ने पहल की, हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए और आधार कार्ड को, वोटर आईडी को, राशन कार्ड को स्वीकार कर लिया गया। यहाँ पर यही तो सवाल उठा रहा है, जो कई पार्टियां हैं वो उठा रही हैं कि एक दिन बाद सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में, एक दिन पहले बिहार बंद करके और इतना हंगामा करके आम लोगों के जीवन को इतना दुश्वार क्यों किया गया? क्या आपको सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा नहीं था? आप सर्वोच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई, कल पूरा बिहार तहस नहस हो गया। देखिए महिलाओं को किस तरह से तहस नहस, हम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि कल पूरा बिहार तहस नहस हो गया। आप पूछेंगे कि तहस नहस कैसे हो गया? संपत्ति को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, कोई आगजनी नहीं हुई। कल इतना बुरा व्यवहार हुआ है बंद के दौरान, महिलाओं के साथ सड़कों पर, आम लोगों के साथ, एम्बुलेंस में जो मरीज थे उनके साथ, इन सब। और आज समाधान सुप्रीम कोर्ट से आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो यह जजमेंट दिया है, अभी जजमेंट ना कहें क्योंकि 28 जुलाई को फिर 28 जुलाई को इस पर सुनवाई होनी है, तो जजमेंट कहना यहाँ पे सही नहीं होगा। कहीं ना कहीं एक सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है, ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को जो निर्देश दिया है कि आप
तय ना करे कि ये नागरिकता का प्रमाण है कि नहीं। हाँ, आप आधार कार्ड को, आप वोटर आईडी को, आप राशन कार्ड को शामिल करें। और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा चुनाव आयोग से कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है कि नहीं, यह तय करना चुनाव आयोग का काम ही नहीं है, यह तो आता है गृह मंत्रालय के दायरे में। तो आप नागरिकता कब से तय करने लगे? आप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही, यह भी एक नज़ीर है और जिसका ऐतिहासिक महत्व है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है कि वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर कराए। चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में वो डॉक्यूमेंट्स मांगे। चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है कि वह यह देखे कि जो मतदाता चुनाव में मत का प्रयोग, जो वोटर चुनाव में वोट डालेगा वो वैध वोटर, एलिजिबल वोटर है या नहीं। और ये सब की ये सवाल उठाए जा रहे थे, कई वकीलों ने, याचिकाकर्ताओं की ओर से ये सवाल उठाए थे कि यह काम तो चुनाव आयोग का है ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहस के दौरान एकदम दो टूक कहा कि यह चुनाव आयोग का काम है यह देखना कि वैध वोटर वोट डाले और अवैध वोटर वोट न डाले। अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पक्ष रखा, कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पक्ष रखा। अब अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल भारत के सबसे मशहूर, सबसे काबिल वकीलों में से एक माने जाते हैं। दोनों ने बहुत मजबूती से पक्ष रखा कि अभिषेक मनु सिंघवी ने भी सवाल उठाया कि 2003 में आपने सर कराया था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया था और 10 चुनाव हो चुके हैं उसके बाद से। तो ये 10 चुनाव में जितने जनप्रतिनिधि चुने गए ये सब अवैध तरीके से चुने गए क्या? तो जमकर बहस हुई अदालत में और यह जो कंक्लूजन निकल कर आया है, निश्चित रूप से इससे बिहार की जनता को जो परेशानी हो रही थी, क्योंकि बिहार के लोग बड़ी संख्या में, गांव में जो लोग रहते हैं उनके पास पासपोर्ट नहीं है, वे पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए उनके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है, उनके पास डोमिसाइल रेसिडेंशियल प्रूफ नहीं है। जो मांगा जा रहा था कि नहीं अगर आप पेंशन हैं या सरकारी कर्मचारी हैं उसका, तो वो भी नहीं है, सरकारी नौकरी से जुड़े नहीं रहे हैं, वे एकदम बेहद कम पढ़े लिखे, उनमें से कई निरक्षर हैं, वे लोग हैं, गांव के भोले भाले लोग हैं, उनके बाढ़ के शिकार, सुखाड़ के शिकार लोग हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं, बाढ़ में बहा ले जाती है बाढ़, नदियों का पानी, उनके पास ढंग से डॉक्यूमेंट नहीं होता है। तो लेकिन 3 जो डॉक्यूमेंट हैं वो सब लोग संभाल कर रखते हैं। राशन कार्ड तो गरीबों के लिए एक सबसे बड़ा मददगार होता है। तो राशन कार्ड वे लोग बहुत ही, जो गांव के लोग हैं, आपको देखिए राशन कार्ड कितने अच्छे से वो लोग लेमिनेशन करवा के रखते हैं उसको। बाढ़ आ जाएगा, आधार कार्ड आपका चला जाए, लेकिन राशन कार्ड वो नहीं जाता है। बिल्कुल, राशन कार्ड नहीं जाता है। वही खाने का एक ही मात्र तरीका है, क्योंकि उसके बाद वो बनना बहुत मुश्किल होता है। तो राशन कार्ड को वो लोग जान से ज्यादा बचा के रखती हैं। तो राशन कार्ड को जो मान्यता देने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को, आधार कार्ड और वोटर आईडी को मान्यता देने का निर्देश दिया है, यह मील का पत्थर साबित होगा। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं जरूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।